रमजान का महीना है, हम बहुत मुंह पे ताले लगाए हुए हैं। कसम खुदा की खान जब जिंदा आएगा ना, एक एक का वो हाल करेंगे। हाथ आपाई हम नहीं करते, हम मुंह की जो बौछार इन पे छोड़ेंगे ना। यही तो वो खौफ दिला रही है जिसको आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो फिर वो क्यों आने दें आपको इक़्तिदार में? उनसे पूछा किसने है? कंफ्यूजन कहाँ पे लीडरशिप में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी स्टेटमेंट वादा खिलाफी हुई है। आपा की आती है, एक मैसेज आता है कि आप कुछ और लाइन है, उनकी कुछ और लाइन है, ये क्या चल रहा है? देखें, मैं कितनी दफ़ा ये कह चुकी हूँ, 2 साल 3 साल से कह रही हूँ। सोचे कि हमने खान के लिए जेल भी मान ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की बाकी भगोड़ों की तरह। खान की बीवी, खान के बेटे, खान की बहनें, उनके दिल का भी बुरा हाल होगा। तो इसलिए वो जो स्टेटमेंट्स आती है ना कोई इसको बुरा मानता है, ना कोई इसको जवाब देता है। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एक मरतबा फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर एहतजाज और धरना जारी है और पूछेंगे कि गुज़श्ता धरना क्यों मनसूख हुआ, कन्फ्यूजन कहाँ पे? मैडम शानदाना, ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है पीटीआई के अंदर? बिस्मिल्लाह जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पिछले संडे की शाम को जब खान साहब के डॉक्टर्स, जब पिम्स वाले डॉक्टर्स खान साहब की आंख देखने गए, फिर उसके बाद संडे की शाम को जो रिपोर्ट बनाई गई, जो पीटीआई के साथ शेयर की गई, जो गौहर साहब और अल्लामा राजा नरवासर को दी गई, उसमें ये भी एक साथ गारंटी दी गई थी इनको कि इंशाअल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब के डॉक्टर्स को इजाज़त मिलेगी और वो अडयाला जाके खान साहब की आंख को देख लेंगे, मुआयना कर लेंगे। और जो ये क्लेम करते हैं कि पिम्स में वर्ल्ड क्लास इलाज हो रहा है खान साहब का, उसकी तस्दीक हो जाएगी, हमें सुकून आ जाएगा, धरना कॉल ऑफ हो जाएगा। इसी शर्त पे और रमज़ान मुबारक की इज्जत को देखते हुए हम पीछे हट गए। अब पूरा हफ्ता गुजर गया, फिर वही हाल है। अजीब लोग हैं ये। अपने रमज़ान में भी आप लोग वादा तलाफी करते हो। देखिए, जितनी इस महीने की बरकत है, उतनी इस महीने में आपको अल्लाह ताला से डंडे भी पड़ने हैं कि आप लोग झूठ बोलते हो। अगर आपने अच्छा इलाज करवाया है इमरान खान का, उस पर शर्माते क्यों? मिलने दो खान के डॉक्टर्स को, उनसे आप इन राइटिंग ले लो कि आप सियासी बात नहीं करोगे। इसी से डरते हैं ना कि खान फोर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे देगा। है भी डरपोक, बल्कि डरपोक से याद आया, फोर्स से याद आया। कल ब्रिलियंट बिलावल और ब्रिलियंट बख्तावर जरदारी ने एक ट्वीट किए थे कि पीटीआई और टीटीपी और ये फोर्स जो है, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फोर्स फॉर इमरान खान, ये एक ही चीज़ है। मैंने वीडियो देखी, किसने क्या लिखा? फ्रीडम फोर्स तो अभी बनी है, वो तो सुहेल अफरीदी बनाएगा, हमारा सीएम बनाएगा। अब दिखाने बेचारे लकी मरवत के लोग सर पे झंडे बांधे हुए, हाथों पे वो तो सारे कफन बांधते हैं सर पे, यूजुअली आज उन्होंने झंडा बांध लिया और जाते जा रहे पीछे सिर्फ अफजल मरवत साहब आ गए। इलेक्शन के दिनों की वीडियो जी बिल्कुल। और इस इलेक्शन की वीडियो का इस्तेमाल करते हुए माशाल्लाह माजरत के साथ, ये बर्गर बच्चे कराची के अपने डिफेंस के घरों से तो निकलते नहीं, उनको पता नहीं कि एक पाकिस्तान है यहाँ पे जिसमें हर किस्म के लोग हैं। और उस पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी हैं, सादा लोग भी हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, जिनकी दुश्मनियाँ भी होती हैं, जो आपके क्या भेज देते हमारे हल्के में, जो पश्तो भी नहीं बोलता, दहशतगर्द आ जाता है हमारे हल्के में, तो वो दहशतगर्दों के लिए अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी। अब वो वीडियो इन्होंने प्रूफ दिया है कि देखो, तो इनका डर इतना खौफ है। देखिए, मुनाफिकीन की एक वाहिद वो होती है निशानी, वो डर और खौफ से बोलते हैं। जो अल्लाह ताला का बंदा होता है वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। वो खामोश जरूर हो जाता है बट झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए इसके बाद से हमने देखा है कि ये हर जगह भी सोच रहे हैं पुलिस जाए यहाँ से, जाए से, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया। अब ये बंदा आएगा, सीएम से कहेगा, ये पीएम से कहा कि यहाँ से जाओ, पीएम आज़ाद कश्मीर आए हुए हैं। ये इनका माशाल्लाह हाल है। ये डरते हैं। हम क्या कर लेंगे? हमने कौन सा फलांग लेना? हम नून लीग वाले तो नहीं है कि तारिक अजीज की तरह जाके छलांगे मारे। हम इमरान खान के वर्कर हैं, हमारे पाकिस्तान की एक एक ईंट पे आ रही है। अरकान को वो कहते हैं ना, एक एसएचओ ने जाना था कोयटा तो नहीं गया, आपके लिए आ गया। हाँ, देखिए, रमजान का महीना है, हम बहुत मुंह पे ताले लगाए हुए हैं। कसम खुदा की खान जब जिंदा आएगा ना, एक एक का वो हाल करेंगे। हाथ आपाई हम नहीं करते, हम मुंह की जो बौछार इन पे छोड़ेंगे ना। यही तो वो खौफ दिला रही है जिसको आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो फिर वो क्यों आने दें आपको इक़्तिदार में? उनसे पूछा किसने है? हम पूछ के इनसे इक़्तिदार में आएंगे? हम अवामी नुमाइंदे, हमारी मर्जी, हम जो करें, हम किसी से पूछते नहीं है। अच्छा, पीटी में जो मेरा सवाल है, कंफ्यूजन कहाँ पे है लीडरशिप में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी स्टेटमेंट वादा खिलाफी हुई है। आपा की आती है, एक मैसेज आता है कि आप कुछ और लाइन है, उनकी कुछ और लाइन है, ये क्या चल रहा है? देखें, मैं कितनी दफ़ा ये कह चुकी हूँ, 2 साल 3 साल से कह रही हूँ। मैं होगी, शहरियार हो गया, अली मोहम्मद हो गया, जुनेद अकबर हो गया, सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, सलीम उर रहमान, लतीफ़ चित्राली, अमीर अब्बास, अमीर सुल्तान शबीर अब्बास, ये सारे हमारे वो लोग हैं जो 2023 से 22 से लेके 24 तक ना हमारा ओहदा था, ना हमारी कोई सीटें थी, कुछ भी नहीं था। जेलों में पड़े हुए थे हम सारे खान के लिए, कुर्बानी हमने दी है। हमारे दिल का आलम सोचे कि हमने खान के लिए जेल भी मान ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की बाकी भगोड़ों की तरह। खान की बीवी, खान के बेटे, खान की बहनें, उनके दिल का भी बुरा हाल होगा। तो इसलिए वो जो स्टेटमेंट्स आती है
ना कोई इसको बुरा मानता है, ना कोई इसको जवाब देता है। हम इमरान खान के, आप इस तरह कह लेना कि वो पाकिस्तान का ग़ुलाम है और इस पाकिस्तान की ग़ुलामी में हमने इमरान खान के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दिया। अब खान को ऑर्डर आया था सितंबर में पिछले साल कि जब आपको याद है जुलाई में शिबली साहब को और उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो लीडर फॉर अपोजिशन नहीं रहे, तो खान ने कहा कि अब सियासी फैसले सारे करेंगे अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब। हम उनके पीछे खड़े। जिस दिन खान साहब कहेंगे कि ये दोनों नहीं करेंगे, XYZ करेगा, हम पे वो फैसला भी कबूल है। जिस दिन देखें खान के जीते जी हम खान को माइनस होने नहीं दे सकते। हम खान के कर्जदार है, उसने हमें इज्जत दी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज भी होते हैं कि आप खंबा इलेक्शन मत करें। खंबा इलेक्शन है, बहनें इंक्रोच कर रही हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए बहनों की बात हम करते ही नहीं है, वो काबिल इज्जत खवातीन है, बीवी बहन क्या फ़र्क है हमारे लिए। हम पार्टी के वर्कर हैं, इमरान खान के वर्कर हैं, हमारा उनसे ना कोई लेना देना। ग्रुप में ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी? किस ग्रुप में? होता है ना आपके पार्टी के विदिन पार्लियामेंट्री ग्रुप नहीं, ग्रुप्स तो बहुत है, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स में बिल्कुल बातें होती रहती हैं। आपको बात करनी पड़ी अली खान हमको। देखिए एक काम करते हैं, रोज़ा है ना, झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। यहाँ खड़े हैं अली मोहम्मद, ये है नूरुल हक कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये खड़े हैं चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा है। आप उनसे जाके क्यों नहीं पूछते कि मैडम ने क्या कहा है ग्रुप में? बात ही खत्म। ये राशिद भाई ये भी ग्रुप में है। नाम आपका लिया गया, हम तो फिर सारा आप देखें अगर आप बनती हैं नहीं देखे तो मैं तो फरीक हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी ना। तस्दीक नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों से करें कि ग्रुप में क्या बात हुई है, वो आपको बता देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलें इससे निकलते हैं। अब वे आउट क्या देख रही हैं आप इस सारी सिचुएशन का? यहाँ यही वे आउट है, यही धरने हैं, यही प्रोटेस्ट है, यही खान के लिए कुर्बानी है। देंगे जब तक देनी पड़े, जान से जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान तो अल्लाह को देनी है। मरियम साहब को मुबारकबाद नहीं देंगे किस चीज़ की? जहाज के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं उनको पे वो जो लोग मारे हैं CCD ने 950, उनकी मुबारकी क्यों ना तू? बेगुनाहों को घर से उठा के वो तो कत्लेआम करवा के अपनी गुफ्तगू में ये कोट किया था कि CCD देखें 2000 बंदे ने पूरे सूबे में अमन कायम कर दिया। 7 लाख की पुलिस फोर्स क्या कर रही है? जी बिल्कुल माशाल्लाह। नजर ना लगे आपको? मैं कैसे देख सकती हूँ जो आप लोगों के बच्चों को उठा के उनको घर में लाशें दे रही हैं और आप कह रही कि मेरी परफॉर्मेंस है। सबसे बड़े चोर तो आप ही घर में बैठे हैं, आपका वालिद चोर, आपके भाई चोर, आप चोर। अपनी जरा परफॉर्मेंस करवाएं ना, अपने पे FIR कटवाएं, अपने हिसाब दें। आप पार्लियामेंट में भी हैं तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। डिफॉर्म नहीं, हमने मुल्क को डिफॉर्म किया। आपने याद इसने क्या कहा था कि अल्लाह हमारी आसानियाँ दूर फरमाए? शहबाज शरीफ ने कहा था कि नहीं कहा था? तो अल्लाह ने आमीन कर दिया ना, इसकी आसानियाँ दूर हो गई हैं। मईशत तबाह, दहशतगर्दी उरूज पर, मेरा सूबा लहू लहान, बलूचिस्तान लहू लहान, पुलिस पंजाब में मार रही है लोगों को, यहाँ पे दहशतगर्द पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान तो तबाह हो गया। अगर ईमान मज़ारी और जैसे फेस भी यहाँ पे बाहर नहीं रह सकते तो फिर किस तरह का नक्शा बना? ये वक्ती चीज़ें हैं, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान मरियम और बिलावल और एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं बना था, मेरे और आपके लिए बना था। आपको कोई सिग्नल मिला है? मुझे कौन सिग्नल देगा? मतलब जिस तरह ना इतने दिन में तब्दीली होने वाली है। मुझ पे इस वक्त 55 केसेस है, आधी ATC के, आधी पैका के। एक बेल खत्म होती है, दूसरी ले लेती हूँ। मुझ पे कोई इन्फॉर्मेशन का एहसान नहीं करता। मैं खान के लिए खड़ी थी, खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी और अकेले। देखिए पॉलिटिकल वर्कर ना स्मेल करते हैं ना चीज़ों को। नहीं स्मेल तो हम कब से कर रहे हैं कि खान के सारे दुश्मन अल्लाह खत्म करेगा इंशाल्लाह। कुन फयकून होगा और ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। आप गजा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बात करते हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस तो वो नहीं है, उसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। गजा तो उसका नाम ही नहीं है। आप सोचें, बोर्ड ऑफ पीस इन्वेस्टमेंट के लिए बना है, जैरेड कुशनर के लिए, ट्रंप के दामाद के लिए। और ट्रंप की एक स्टेटमेंट हमें ट्विटर पर लगाई है, जरा देख लें। कहते हैं मुस्लिम्स डोंट लाइक अस। जो दिल की बात है वो ये है कि आई डोंट लाइक मुस्लिम्स। उस पर अमेरिकी सफीर का बयान भी आया, आपने जी सुना होगा। अब सवाल ये है कि पहले आपने अक़वाम मुत्तहिदा के अलग एक ट्रंप की नियाबत में एक फोरम बनाया है और वो फोरम कि जिसकी क़यादत ट्रंप साहब कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन माइनस, रूस माइनस, वो शामिल नहीं, चीन माइनस, मुस्तकिल 4 ममालिक नहीं है साथ। कल को अगर यही फोरम अक्सरियत राय से कश्मीर का फैसला करता है तो आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए हम ना इजराइल को मानते हैं, ना बोर्ड को मानते हैं, ना शाहबाज को मानते हैं, ना ट्रंप को मानते हैं। हम पाकिस्तान के आइन को मुनाफिकीन है सारे, इनके साथ भी आगे यही होगा। जो बोर्ड में बैठा है को आपका मुल्क इज नेक्स्ट, डोंट वरी। गजा फलस्तीन के साथ क्या हुआ? ताकत के बलबूते पे छीन लिया गया। तो यही कह रही हूँ, पाकिस्तान उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो अब ये आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं उस इक़दाम को। देखिए तो वही ना, अभी ईरान के साथ क्या होने जा रहा है? ईरान कहते कर लो जो करना है। और तो 3 इजराइलीज ने बोल दिया कि जो ईरान के बाद पाकिस्तान की टर्न है। तो मतलब हमारे वाले मिले इजराइल अगर रजीम आती है तो अल्टीमेटली फिर आप बलूचिस्तान यहाँ पर आप पहुँचेंगे। आप तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया अपना शानदार गुलजार से मौजूद थे। अपने फीडबैक से आगे जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।